अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जी गुरुदेव दत्त। ओम परमात्मने नमो नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय 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 नमः। श्री गुरुदेव दत्त। અવધૂત મહારાજની દત્ત મહારાજની કેવી કૃપા છે કે તમારા સખાને 1992-93માં જે કંઈ પણ કહ્યું છે એ બધી જ ઘટનાઓ અક્ષર 2020થી સત્ય થવા જઈ રહી છે, સત્ય થઈ રહેલી છે। યુટ્યુબ પર કે જાહેરમાં સૌથી પ્રથમ તમારા સંજુ બાબાએ કહ્યું કે NRI મસ્ટ વિલ કમ બેક, બરાબર? પછી બધી જ ચેનલોએ ચાલુ કરી દીધું। ચાલો કંઈ નહીં, પણ સારું જ કામ કરે છે, હે ને? જનજાગૃતિનું જ કામ કરે છે ને। પણ પરમાત્માનો એક શબ્દ એ અક્ષરે અક્ષર સાબિત થઈ રહેલો છે, સત્ય સાબિત થઈ રહેલો છે। એક મારા મિત્ર છે અમદાવાદમાં, એમણે મને ગઈકાલે મેસેજ મોકલો, આઈ એમ ગુજરાત ચેનલ પર બધું આવ્યા જ કરે છે ઇન્ટરનેશનલ, ખાસ એ પણ મારી જેમ NRI લોકો પર જ વિડીયો બનાવતા હોય એવું લાગે છે, પણ એ સમાચારો આપે છે, સારું કામ કરે છે, જાગૃતિનું જ કામ કરે છે। મારા મિત્રએ વિડીયો મોકલો અને મને મોકલું કે જો એમ કે આ કેનેડામાં એક કોફી બારમાં આપણી ભારતીય લેડીઝને તઈને જે ગોરો કોફી પીવાયો, કોફીનો ઓર્ડર થયો, પણ એને જોઈને એટલો ભડકી ગયો, એને કેવા શબ્દો વાપરા? ગો બેક ટુ ઇન્ડિયા યુ કોકરોચ, ગો બેક ટુ ઇન્ડિયા યુ કોકરોચ। આ એ લોકોની અંદર આ બધા ગોરાઓ, ખાલી કેનેડાની વાત નથી કરતો, અમેરિકાના હોય, કેનેડાના હોય કે યુરોપના બધા જ કન્ટ્રી, ઇવન ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં પણ જોયેલું છે આપણા પ્રત્યે એ લોકોના મનમાં કેવો કાટ હોય છે। આ છે ને કાટ છે, સમજી ગયા? એ જે પહેલેથી જે ગોરી અને કાળી ચામડીનો જે એ લોકોના મગજમાં જે માનસિકતા છે ને, એના કારણે આ શબ્દો હવે એ લોકો બોલતા થયા છે। કેમ ખબર? કેમ કે આપણે લોકો ત્યાં જઈને એટલા બધા સેટ થઈ ગયા છે ને, હવે એ લોકોના જે કામકાજ છે તેની અંદર આપણે એમ એ લોકોની રોજીરોટી જાણે છીનવી રહ્યા એવી પરિસ્થિતિ હવે નિર્માણ થઈ છે। ત્યાં દરેક રાષ્ટ્રની જે રિસોર્સિસ હોય એની એક લિમિટ હોય, બરાબર ને? તો એ લિમિટને કારણે હવે એ લોકોને આપણે બોજારૂપ થવા લાગ્યા છે, સમજી ગયા ને? હા, ગાય દૂધ આપતી હોય ત્યાં સુધી બધું સારું, બરાબર? પછી દૂધ આપતી બંધ થાય એટલે પેલા એના માલિકને પણ બોજારૂપ લાગે, બરાબર ને? હવે આપણે બધા એ લોકોને બોજારૂપ થઈ ગયા છે, એટલે આવું બધે જ થશે। તો હમણાં આવે છે ને, અમે પહેલેથી કહેતા આવ્યા છે 1992થી। વિચાર તો કરો, પરમાત્માની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ केवी पर गुरुओं की दीर्घ दृष्टि के लिए कि भारतीयों के लिए जो इनकी मतलब जो रियल मानसिकता है वो अब क्षति हो रही है। आप अभी तक अंधे थे? नहीं, आप अंधे नहीं थे, आपको भी सब मालूम ही था, लेकिन डॉलर की मोह में चाह में
इंडिया में आपके पास कोई कामकाज नहीं होगा, जो भी है सेटलमेंट होने का। लेकिन मूर्खता तो वो लोग करने की है कि जिनका यहाँ सब कुछ था, हाँ? कहीं बीघा ज़मीन थी, अच्छी नौकरी थी, वो छोड़ के जो गए हैं ने, उनके लिए ये सब बहुत दिक्कत है। क्या बोला वो गोरा ने वो लेडी को? गो बैक इंडिया यू कॉकरोच। ये मानसिकता पूरे मतलब ये जितने भी गोरे लोगों का देश है ना, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, सब जगह आपके लिए उनके दिल में मनोमस्तिष्क में यही है। अरे यार, वो लोग मूल उनके देश के ही जो ब्लैक है वो लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप तो एक अच्छे सर्वेंट थे, ठीक है ना, आपने काम किया और उनको मतलब जाओ जलाली दी। अभी उनकी जाओ जलाली ख़त्म हो रही है तो आप उनको बोझा रूप लग रहे हैं। हाँ, बाकी ये मानसिकता कॉकरोच वाली, ब्लैक वाली तो उनके दिमाग में पहले से ही है, और जो उधर रह रहे बरसों से उनको भी मालूम ही होगा, है ना। मेरा जीजा NIT में बहुत बड़ी मतलब वो है, तो कभी कभी उनको जाना पड़ता है विदेश के कंट्रियों में, गोराओं के कंट्री में। तो ऐसे ही एक गोराओं के देश में गए थे, उनको सडनली छींक आ गई, तो वहाँ जो एक गोरा खड़ा था उनके ऊपर ठोका था, समझ गया। हाँ, इतनी एलर्जी है हमारी उनको। ये उनको भी ऐसा ही कुछ बोला था। PhD इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये मतलब उनको तुरंत आके मुझे संजय भाई बोला था कि संजय भाई आपकी बात इन फ्यूचर में सही होने वाली है। ये लोग के दिलो दिमाग में हमारे लिए मतलब ऐसा है। मेरे को आपने जाके देखा, हम तो ऐसे ही जानते हैं। आप भूल गए जो 1500-2000 साल का जो हमारा इतिहास है, जो ये ब्रिटिश ये गोराओं ने हमारे यहाँ राज किया। अब फिल्मों देखो, हिस्ट्री देखो, पढ़ो, सब कितना एलर्जी है हमारे लिए है। हमारे साथ एक पशुओं की तरह उन्होंने व्यवहार किया है ना। कितना डरती, हमको गुलाम की तरह रखा है। हमारी कितनी एनर्जी देखो, आप फिल्मों में देखो, स्टोरी पढ़ो, लाइब्रेरी में जाके हमारी हिस्ट्री पढ़ो। लेकिन हमारी इतनी खुददारी मर गई है कि हम लोग पढ़ लिख के भी उन्हीं के देश में जाते हैं जॉब करने के लिए। हमने अभी तक वो गुलामी वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती और आपके खून में कुछ भी अपने राष्ट्र के लिए होता तो आप ये प्रदेश नहीं जाते, इनके यहाँ नौकरी करने नहीं जाते। क्यों? उन्होंने इतना अत्याचार हमारे देश पे किया है। आज़ादी हमको कैसे मिली? पढ़ो तो सही, देखो सही, फिल्मों में भी है? और आप लोग कहाँ गए? डॉलर के चक्कर में उनकी ही गुलामी करने के लिए गए, है ना। शर्म तो आपको ही आनी चाहिए। उनको क्या, वो तो जैसे ही वैसे ही है। जब वो इधर इंडिया में आके राज करते थे तब भी ऐसे ही थे, ठीक है। उनका तो बेसिक ही यही है, उनका कल्चर ही यही है। आप इधर भी गुलाम थे और आज़ाद होने के बाद आप नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उनके यहाँ गए, तो वो भी आपने गुलामी ही की है। आपको गोरा कैसे भी करके अच्छा ही लगा, है ना। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं ना अभी भी कि इससे अच्छा तो ब्रिटिश शासन था। हाँ, हमको गुलामी ही पसंद है। क्यों? आज़ादी में हमें थोड़ी दिक्कतें आती है तो हमको बर्दाश्त नहीं होती, तो हम तो इधर भी गुलाम थे, है ना। और आज़ादी ली, उसके बाद भी हम लोग ने कहीं पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस करने के उधर ही सेटल हो गए। कोई अमेरिका गए, कोई कनाडा गए, यूरोप गए। कौन है वो? मूल सब ब्रिटिश प्रजा ही तो है? तो आप नहीं बोले? सोचो, जिसको भी ये मालूम नहीं है या मतलब दिमाग में फिर से बिठाओ कि आप किसके यहाँ नौकरी करने गए, आप किसके यहाँ मतलब अपना लाइफ सेटल करने के लिए गए हैं। पूरा लाइफ बोलते हैं हम तो अमेरिका ब्रेड खा के बैठे रहेंगे लेकिन इंडिया नहीं आएंगे। अरे भैया, तुमको ब्रेड भी नहीं मिलने वाला है। देखो, गलती आपकी ही है। आप कहाँ गए? आप वो देश में गए जो प्रजा ने हमारे यहाँ 1000-1500 जो है शासन किया,
है ना। हम 1500-2000 साल का हमारा इतिहास देखो, किसने क्या शासन किया, हमारे साथ क्या किया है। फिल्मों तो बहुत देखने जाते हो हैं, और फिल्मों में जाके आंखें भर जाती है। तो वही बंदा फिर मिडल ईस्ट और यूरोप के लिए नौकरी के लिए, उधर सेटल होने के लिए कोशिश, क्या आप बस देख लेते, लेकिन उसमें से क्या खुददारी होनी चाहिए कि मैं यहाँ 2 रोटी खा के बैठा रहूँगा, लेकिन वो देश में कभी जॉब करने नहीं जाऊँगा कि जो देश ने मेरे यहाँ शासन किया है, मेरे देश को गुलामी रखा है, मेरी संस्कृति को मचोड़ा है, तोड़ा है, मेरी बहनों के साथ अत्याचार किया, हमारे जो आश्रम प्रणाली थी, हमारी गुरु प्रणाली थी, उसको ख़त्म कर दिया है, नालंदा जैसे विद्यापीठ को ख़त्म कर दिया है? जापान को देखो, उसके यहाँ 2 अणुबम डाले थे, उसने सालों तक अमेरिका की कोई ब्रांड का यूज़ करने का प्रतिज्ञा ले लिया था कि हम अमेरिकन कोई ब्रांड का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी खुददारी होनी चाहिए, है ना। हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बस बहुत कुछ है, बस हमारा पढ़ना और सुनने में ही है, हमारा आचरण में नहीं है। जापान के यहाँ 2 अणुबम डाला अमेरिका ने, यूएसए ने, उनकी प्रजा ने सौगंध ले ली थी कि यूएसए की कोई ब्रांड को हम यूज़ नहीं करेंगे, और वहीं से मेड इन जापान का उनके यहाँ क्रांति हुआ और कितनी तरक्की हुई। ऐसी खुमारी चाहिए है। हाँ, ये जितने भी गए उनमें कोई खुमारी नहीं है। खुमारी होती जापान वाले सिटीजन की तरह खुमारी होती तो उधर जाते ही क्यों है? उधर 5 लाख की नौकरी मिलती है, ठीक है, 5 लाख महीने पगार की, तो इधर 1 लाख की मिलती ही है ना। और इधर की जो इकोनॉमी है, इसमें 1 लाख में बसेरा चलता ही है भैया। आपको डॉलर चाहिए, उसमें आप क्या भूल गए हैं? आप भूल गए कि यही बंदे ने हमारे यहाँ शासन किया था, हमको गुलामी की तरह रखा था, हमको कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। जानवर भी अच्छा होता है, उसके साथ उसका मालिक अच्छा व्यवहार करता है, उससे भी बदतर हमारे साथ व्यवहार किया था, और हम लोग उधर ही जाके हमारा बसेरा किया, उधर ही जाके हम सिटीजन बनने का। अभी तो मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया, मैं तो सिटीजन बन गया है, इधर आके प्राउड करेगा साला है? तेरी खुददारी, तेरी आत्मा, तेरा जिगर, तू सोच तो तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ बस रहा है, तू किसकी वाह वाह कर रहा है? वो प्रजा है जिसने तेरे राष्ट्र को कितने सालों तक गुलामी में रखा, तेरी माँ बहन के साथ क्या किया, तुम्हारे गुरुओं के साथ क्या किया, तुम्हारे संतों के साथ क्या किया, महादेव के मंदिर तो डाले, है ना, मंदिर तो डाले, औरतों को भी क्या 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 है, किसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। और आप लोग उसी रास्ते में गए। परमात्मा ने आपको अभी जता दिया, बहुत दयालु है परमात्मा ने, आपको जता रहे हैं। कैसे? कोई आपके ऊपर थूक रहा है, कोई आपको गोली मार रहा है, कोई आपका स्टोर को लूट रहा है, कोई आपको कॉकरोच बोल रहा है, कोई आपको मतलब गंदी गंदी गाली दे रहा है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था ना। आप गए, आप कहाँ गए? आप वहाँ गए जो गोराओं ने आपके देश में शासन किया था, आपको उनके बुत के तलिए के नीचे कचर डाला था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड भूल गए हैं? मैं तो बोलूँगा, मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन सत्य है। कई लोग ये स्वीकार करेंगे कि गुरु जी सच बोल रहे हैं। हमारी खुददारी मर गई है ना, कि हम उनके यहाँ हम पैसा ही देखा, नहीं देखा कि इन्होंने ही हमारे यहाँ राज किया है। सब ब्रिटिश के ही ये है, ब्रिटिश की ही प्रजा तो अमेरिका में, वही तो सब यूरोप में, सब गोरी प्रजा एक ही है, उनका एक ही धर्म है, एक ही पॉलिसी है? देखो सब मिलके रशिया के साथ क्या कर रहे हैं, देखो उनका क्या पॉलिसी है। देखो अमेरिका भारत के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने खोड़े में बिठा दिया है ना, क्या कर रहे हैं देखो आप। देखो इन्होंने इराक के साथ क्या किया, सदाम हुसैन की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं है। अभी देखो ईरान के साथ क्या कर रहे हैं। आप यही सोच वाले राष्ट्र के यहाँ आप सेटल होने के लिए गए, आपका उधर सब साम्राज्य फैला है, अब आप उसके ऊपर बोझारूप बने हैं। तो उनका जो रियल आपके लिए सोच है वो आप सामने आ रही है। क्या बोल रहे हैं? कॉकरोच बोल रहे हैं,
क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हो वो तो आप ही जानते होगे, आप सुनते हैं, हम तो बस ऐसे ही दोस्त लोग बताते हैं, न्यूज़ में आता है तो हम सुनते हैं, है ना। आपको सोचना चाहिए ना, मेरा जीजा जी गए तो उसको छींक आ गई तो गोरा उसके सामने ठोका था और गाली भी दिया था, है। आपके लिए उनके मन में, उनके दिल में क्या है वो अब सब मतलब बाहर आ रहा है, और आप जानते भी होगे, बरसों से जानते होगे, लेकिन आप इसके चक्कर में, डॉलर के चक्कर में अपने आत्मा को मार दिया, अपने जिगर को मार दिया है। हमारे संतों, अवधूतों, भगवान जो हो गए, आपने उनके साथ भी क्या बोलो, आप ही सोचो, ये आप ही का कर्म का परिणाम है। एक भाई तो बोल रहा था कि हम लोग को अमेरिका छोड़ना पड़े, कनाडा छोड़ना पड़े तो हम दूसरे कंट्री में जाएंगे। कहीं पे भी जाओ, ये सब का ब्लड एक ही है, तो सबके यहाँ वही होना है, सिविल वॉर। अब कहीं पे भी जाओ आपको वापस इंडिया ही आना पड़ेगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों चलने वाले हैं। आप कहीं पे भी जाओ, अमेरिका से भाग के कहीं पे भी जाओ, कनाडा से भाग के कहीं पे जाओ, वही हालत होने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे कुआ मतलब यूरोप, और पीछे खाई मतलब मिडिल ईस्ट। आपको आपकी मातृभूमि के सिवा कोई चारा नहीं। ये मातृभूमि अपना खौला फैलाए बैठी है कि बेटा आ जाओ, आपको जितना भटकना है भटक लो। अमेरिका छोड़ो, कनाडा जाओ, कनाडा छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, स्पेन जाओ, सिंगापुर जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ। ठोकर खा के, भटक के आपको अंत में अपनी मातृभूमि ही आना पड़ेगा। अभी तो देखो इजराइल कुछ ऐसा करेगा कि पूरा मिडल ईस्ट बढ़ के बनने वाला है। पूरा मिडल ईस्ट क्या करने वाला है, सब परमात्मा का इशारा है, नहीं बता सकता। आप देखेंगे कि इजराइल कुछ ऐसा करने वाला है कि पूरा मिडल ईस्ट बढ़ के बढ़ेगा। मैंने इसीलिए बोला आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ यूरोप, पीछे खाई में क्या है, मिडल ईस्ट। कहीं पे भी जाओ आपको भारत ही वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान वाले हैं तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, श्रीलंका वाले हैं तो उनको श्रीलंका जाना पड़ेगा। जितने भी इधर के अपने पड़ोस में नेपाल वाले हैं तो उनको वापस उधर से नेपाल ही जाना ही पड़ेगा। नेपाल वाले तो फिर भी इंडिया में सेट हो जाते, ठीक है ना। आगे कुआ है पीछे खाई है, और परमात्मा आपको उनसे छुड़ा रही है कि जिन्होंने उनकी गुलामी से छुड़ा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश में 1500-2000 साल शासन किया है, राज किया है ना। और उधर की कमाई उधर ही रहने वाली है। वो देश की कमाई आपको खाने देंगे है? जो प्रजा ने हमारे यहाँ इतना अत्याचार किया, उनका पैसा इधर लाने देंगे? उनकी उधर कमाई हुई डॉलर आपको इंडिया लाने देंगे? भूल जाओ। ये महादेव की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, समर्थों की भूमि है, संतों की भूमि है, फकीरों की भूमि है। उनको उनका कुछ नहीं चाहिए, उधर से कमाई हुई डॉलर भी नहीं चाहिए। हम ऐसे ही अमीरों के अमीर हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, फकीरों के फकीर हैं। इधर ही आप देखो बहुत कुछ निकलने वाला है। हम ऐसे खनिज निकलेंगे, ऐसे सब कुछ निकलेंगे। हम ऐसे ही मतलब बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी तब परमात्मा तुमको रास्ता दिखाएगा कि यहाँ पे जाओ पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पे जाओ ये रेयर ऑफ मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स। हाँ, बहुत कुछ मिलने वाला है।
हमारे यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, किसी की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली। अरे ये ब्रह्मा ने पृथ्वी का बादशाह ही तो सनातन धर्म और हिंदुस्तान है? बादशाह ये फकीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने गुलामी भेजी, हमारे कुछ कर्म हो गए पुराने, है ना, हमारे में कुछ अहंकार होगा, और हमको जो सज़ा मिली थी वो तो ख़त्म हो गई। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। और तुमको परमात्मा उधर एहसास करा रहे हैं। उधर यूरोप में सिविल वॉर चालू हो जाए, मिडिल ईस्ट भड़के भरे, इजराइल के ऐसा कुछ करेगा, भड़के बनने वाला है। उसके पहले चले आओ, उसमें ही आपकी भलाई है। बाकी आगे परमात्मा की इच्छा। वहाँ की जो मूल प्रजा है और उधर जो एनआर के सिवाय दूसरे बाहर की जो प्रजा भी उधर सैत हुई है, उनके बीच सिविल वॉर कंफर्म है। बस ये दिवाली आते आते अगले जनवरी से आपको सब दिखने लगेगा। हाँ, संजू बाबा उनके गुरु की कृपा से हमको ये बता रहे थे, हमने सुना नहीं। देखो देखो क्या होता है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे लाल की सेना। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। मतलब उधर परिस्थिति ही ऐसे निर्माण होने वाली है कि आपको लगेगा कि अभी तो अपने वतन ही जाना पड़ेगा। फ्लाइट से उतरोगे ना भैया, जमीन को छू के दुसके रोएगे। आपको तब वैल्यू मालूम होगी जब उधर सब देखो तो सही। आपको आपकी माँ, आपकी धरती, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके भगवान, आपके खुदा, आपके अल्लाह सब याद आने वाला है। संजय पौड़ीवाला का पाटकार के सत्संग में सभी सखाओं मित्रों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, सद्बुद्धि दे और सही वक्त पे डिसीजन लेने की शक्ति दे। फिर भी आप जो भी लोग उधर जो भी जहाँ रह रहे हो, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, उधर की परिस्थिति पे दृष्टि रखिए, नज़र रखिए। ये नहीं होगा वो बात दिमाग से निकाल लीजिए। हमने जो बोला है और उधर की जो परिस्थिति है उससे कंपेयर करके आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। गुरुदेव दत्त।